बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में अकेले पढ़ने अपने गांव से जाती थी। रास्ते में इक्का दुक्का ही घर थे, बाकी का सुनसान रास्ता था। आने जाने का टाइम फिक्स था। सुबह 8 बजे घर से निकलती थी तो घर आते आते रात हो जाती थी। कॉलेज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होता था। रास्ते में मुझे कभी कभी दूसरे गांव की लड़के और लड़कियां मिल जाती थीं, जिनका गांव मेरे गांव से 5 किमी पहले पड़ता था। मैं गोरी चिट्ठी चरहरी एक जवान लड़की थी। मेरा साइज 28-26 और 34 था। मैं जवान और खूबसूरत थी। मेरी एक सहेली थी जो भी मेरे गांव से पहले आने वाले गांव से थी, जिसका नाम रीता था। हम दोनों बायोलॉजी के स्टूडेंट थे। इस कॉलेज में रीता के गांव के और उसके अगल बगल के गांव के भी लड़के पढ़ते थे, जो कि हम दोनों को रास्ते में देखकर फब्बतियां कसते थे। कभी कभी तो वो हम लोगों से छेड़खानी करने लगते थे। जब हम लोगों इसका विरोध किया तो वे लड़के कुछ दिनों से रास्ते में हम लोगों से नहीं दिखते थे। तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि आज कल लड़के रास्ते में नहीं मिलते हैं, तो उसने बताया कि मैंने उन लड़कों की शिकायत अपने भाइयों से कर दी थी। कुछ दिन तक सब ठीक चला। लड़के कॉलेज में तो दिखते थे, पर रास्ते में नहीं देखते थे। एक दिन की बात है, रीता कॉलेज नहीं आई थी और मेरी बायोलॉजी की प्रैक्टिकल चल रही थी। रीता के गांव के 2 लड़के, रमन और इस्माइल, भी मेरे ही क्लास में पढ़ते थे। उनका भी प्रैक्टिकल था। इस दिन प्रैक्टिकल थोड़ा लेट तक चला और ठंड का मौसम था। जल्दी ही अंधेरा होने लगा। मैं प्रैक्टिकल ख़त्म होते ही अपनी साइकिल उठाई और जल्दी जल्दी साइकिल की पैदल मरने लगी कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचा जाए। ठंड ज़्यादा थी तो मैं वूलन लेगिंग और फ्रॉक के ऊपर वूलन स्वेटर पहन रखा था। मैं कॉलेज से बमुश्किल 4 किमी ही चली थी कि उस सिंगल रास्ते पे पहले से खड़े रमन और इस्माइल ने मुझे रोक लिया। तो मैं घबरा गई और बोली कि तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है। मैं पूरी तरह से डर गई थी और घबरा गई थी। उन लोगों ने मुझसे मेरी साइकिल छीन ली और बोले, जा, पैदल चली जा यहाँ से। मैं बोली, ये क्या बदतमीज़ी है, मेरी साइकिल दो और मुझे जाने दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। उन लोगों ने बोला, जाके चिल्ला चिल्ला। तो मैं चिल्लाने लगी कि कोई मुझे बचाओ बचाओ। तभी 3 और लड़के आए और उनमें एक मेरे कॉलेज का एक एक्स स्टूडेंट भी था, जिसने रमन और इस्माइल पर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों को अपनी ही कॉलेज की लड़की मिली थी, छेड़ने के लिए भागो, यहाँ से नहीं तो बहुत मारेंगे। इतना सुनते ही वो दोनों चले गए और अन लोगों ने मुझे अपने मोटर बाइक पर बैठा लिया और बोले, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। तो मैं बोली कि मेरी साइकिल तो उन लोगों ने ले रखी है। तो बोला कि तुम्हारी साइकिल तुम्हें मिल जाएगी। जब तक मैं कुछ समझ पाती हो, बाइक को जंगल की तरफ दौड़ाने लगे। मैंने बोला कि आप लोग मुझे किधर ले जा रहे हैं, मेरा घर तो दूसरी तरफ। उन लोगों ने बोला कि जाने मन, आज की रात की दुल्हन बनने के लिए तुम्हें ले जा रहे हैं। मैं और भी ज्यादा घबरा गई और चिल्लाने लगी और बाइक से कूदने की कोशिश करने लगी। तभी उन लोगों ने बाइक को रोक दी। तो मैं उनसे हाथ छुड़ाकर भागी। तब तक अंधेरा हो चुका था और मैं जंगल में अकेले इन दरिंदों से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। तभी मुझे उस जंगल में एक घर दिखाई दिया। तो मैं उस घर के तरफ भागी कि कहीं वहां कोई हो तो मुझे बचाए। मैं खिड़की के रास्ते उस घर में घुस गई और एक बेडरूम में जा पहुंची। वहां मैं क्या देखती हूँ कि रमन और इस्माइल बैठकर शराब पी रहे हैं। और जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ती है तो ओ लोग बोलते हैं कि आज चिड़िया तो जाल में फंस गई है। ये सुनते ही मैं वहां से भागने की कोशिश करती हूँ कि तभी रमन मुझे पीछे से पकड़ लेता है और वहीं बेड पे पटक देता है। तो मैं चिल्लाने लगती हूँ तो रमन एक कपड़े से मेरे मुंह को बंद करने लगता है। तभी इस्माइल बोलता है कि क्या फ़ायदा है, बांधने से छोड़ दे, चिल्लाने दे, हमारे सिवा कौन होगा, इस जंगल में छोड़ दे। इसकी आवाज़ तो इस हवेला से बाहर तक भी न जाएगी। तभी रमन बोलता है कि इसने हम बहुत पिटवाया है, उसी का बदला हम लोग आज पूरी रात लेंगे इसके साथ। मैं ये सुनकर ही गिड़गिड़ाने और रोने लगी कि मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तब तक इन लड़के भी इस बेडरूम में आ चुके थे। मैं बहुत गिड़गिड़ाने और रोने लगी कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझे तभी इस्माइल ने मेरे स्वेटर को खींच कर फाड़ डाला। तो मैं कमरे में ही भागने लगी और चीखने लगी। तभी रमन ने मुझे बेड पे पटक कर मेरे शरीर पर अब सिर्फ बच्चा हुआ फ्रॉक सूट को फाड़ डाला और उन तीनों लड़कों को बाहर जाने के लिए बोला। तो वो तीनों चले गए और अब मैं तेज तेज से चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अब मेरे बदन में सिर्फ ब्रा ही बच था, जिसे मैं अब बेड के किनारे में छुपने लगी। तभी रमन ने मुझे उठाकर बेड पर पटकते हुए मेरे दोनों बॉल्स को नोचने लगा।
मैं चिल्ते हुए रूम से बाहर भागी ही थी कि इस्माइल ने मुझे दरवाजे पे ही मेरे टांगों को पकड़ के झटका दिया तो मेरा वूलन लेगिंग उसके हाथों में आ गया और अब मैं बिना लेगिंग के दरवाजे के उस पार जा गिरी। अब मेरे बदन में सिर्फ ब्रा और पैंटी ही बची थी और मैं दार से चिल्ला रही थी। अब तक मुझे समझ आ चुका था कि ये दरिंदे आज मुझे नोच खाएंगे। फिर भी मैं हिम्मत करके सीढ़ियों से ऊपर भागी तो वहां तीनों लड़के खड़े थे। फिर वहां से मैं नीचे भागी तो रमन और इस्माइल थे। तभी इस्माइल ने मेरी बाहों को पकड़कर झटका दिया तो मैं गिर पड़ी और मेरे सिर में चोट लग गई थी। मैं दर्द से कराह रही थी। इस्माइल मेरे टांगों को पकड़कर बेडरूम की तरफ खिंचते हुए ले जा रहा था। मैं दर्द से कराह रही थी। उसने मुझे ले जाकर बेड पर पटक दिया और बोला, और भागेगी। तभी रमन पीछे से मुझे उठाते हुए मेरे ब्रा को निकलकर यूं तीनों लड़कों के तरफ फेंक दिया। अब मैं ऊपर से पूरी तरह नंगी हो गई थी। रमन मेरे दोनों स्तनों को नोचने लगा। मैं तो लगे हुए चोट और स्तनों के नोचने के दर्द से कराह रही थी। मैंने उससे अपने को छुड़ाते हुए पीने का पानी मांगा तो उसने बोला कि आज सबसे पहले तुम्हारा मजा मैं लूंगा। बोलो हाँ, तभी पानी मिलेगी। मैं बोली, आज तुम लोग मुझे कहाँ ही छोड़ने वाले हो। तुम लोग ही फैसला कर लो, प्लीज मुझे पीने के लिए पानी दो। मैं पानी पी ही रही थी कि पांचों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था और रमन मेरे स्तनों को अपने मुंह में लेकर खींचे जा रहा था। मैं तो दर्द से कराह रही थी। रमन मुझे उठाकर बेड पे ले गया और तीनों लड़कों को बाहर रहने को बोला। मैं दर्द से कराह रही थी और रमन मुझे बेड पे लेटाकर मेरे मुंह पे एक थापड़ दे मारा और चुप रहने के लिए बोला। मैं चुप रहने में ही भलाई है, समझकर चुप हो गई। अब रमन मेरे पूरे शरीर को जीभ से छाप छाप छट्टे जा रहा था और मैं दर्द से कराह रही थी। उसने मेरे बॉल्स को नोच खाने की कोशिश में लगा था और मैं अब पूरी तरह नंगी थी कि तभी इस्माइल रूम में आया और मेरे जांघों को खींचकर चूमने लगा। तो रमन ने उसको बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन ओह, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मेरी पैंटी को खींचकर अलग कर दिया। अब मेरा पूरा बदन नंगा था। तभी उसने रमन को लात दे मारा। रमन बेड से नीचे गिर गया। अब इस्माइल अपने पूरे कपड़े खोलकर नंगा हो गया और मेरे दोनों स्तनों को खींचने लगा। तभी रमन उसको धक्का दे मारा। ओह, वह गिर पड़ा। उसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगे। इसका फायदा उठाकर मैं अपने नंगे बदन को बेडशीट में लपेटे हुए उस रूम से बाहर भागी ही थी कि बाहर तीनों लड़कों ने मुझे बाहों में कस के पकड़कर वहीं पटक दिया। तब तक रमन और इस्माइल वहां आ गए और बोले कि हमारी आपस की लड़ाई का फायदा उठाकर तुम भागना चाहती थी। जा, भाग जा, जा भाग। तभी किसी ने मेरे शरीर पे जोर का झटका देकर बेडशीट को मुझसे अलग कर दिया और अब मैं उन पांचों के बीच में अकेली नंगी पड़ी थी और वे हवासी दरिंदे हंस रहे थे और मैं गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी रमन मेरे नंगे बदन को बाहों में उठाकर बेडरूम में ले गया और बेड पे पटककर अपना कपड़ा खोलकर नंगा हो गया। अब उसका पूरा बदन गर्म हो चुका था। उसका गर्म लान पीप पूरी तरह से खड़ा हो चुका था और मैं दर्द से कराहती हुई उससे अपने को बचाने की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी कि तभी रमन ने मुझे मेरे दोनों बॉल्स को पकड़कर झटका देते हुए बेड पे लिटा दिया और अपने गर्म पाइप को मेरी अभी अभी जवान हुई चिड़िया में झटके से दे मारा। मैं दर्द से कराह उठी। उसका गर्म पाइप मेरी चिड़िया को बीच से चीर जा रहा था। मैं मरती जा रही थी। ओह, अंदर बाहर करते हुए मुझे बहुत चौदा मेरा शरीरा कांप रहा था। मैं बहुत रो रही थी कि रमन मुझे छोड़ दो, लेकिन ओह, वहां इसी हो चुका था। उसने मेरे अंगों को तब तक खोदना चालू रखा कि जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊं। ओ, मेरे हर अंग को चौधे जा रहा था। मेरी चिड़िया अब खून फेंक रही थी। ओ, मेरे स्तनों को दांतों से चबाए जा रहा था। मैं इस दर्द से बेहोश हो चुकी थी। पूरी तरह नंगी बेड पे पड़ी थी। मुझ में अब कोई जान नहीं थी। रमन मुझे तब तक पेला कि जब तक उसका पाइप ठंडा होकर पानी नहीं फेंक दे। मैं बेहिस थी। रमन मुझ में अपना पानी गिराकर जा चुका था। उसने जाते जाते मेरे बॉल्स को भी सिगरेट से जला गया था। मैं नंगी बेड पे पड़ी थी। अब बारी थी मुझे पेलने की। इस्माइल आते ही अपने कठोर गर्म पाइप से मेरी घायल चिड़िया में ठोकर मारी, जिससे मैं होश में आई तो उसने और जोर जोर से मेरी चिड़िया को फाड़ने लगा।
अब मेरी चिड़िया खून से लटपट थीं। मेरे बॉल्स जले हुए थे, ओ भी खून दे रहे थे। फिर भी मैं इस्माइल को भी बोली, मुझे छोड़ दो, मैं घायल हो गई हूं। लेकिन उसे भी रहम नहीं आई। उसने मेरी चिड़िया के साथ खून की होली खोलनी जारी रखी और मेरे पीछे को भी चोट डाला। अब तक बेड खून खून हो चुका था। अब बारी थी उन तीनों की। उन तीनों ने भी मुझे बारी बारी से मेरे हर अंग में पेला। मैं इसके बाद उन लोगों ने मेरे हाथों को रस्सी से बांधकर चारी तरफ से घेरते हुए, कोई मेरे मुंह में, कोई मेरे पिछवाड़े में, कोई मेरी चिड़िया में, कोई मेरे बोल्स में नोच खा रहे थे। मेरे साथ जी भरकर मनमानी करने के बाद उन लोगों मुझे बेहोशी के हालात में मुझे उसी रास्ते के किनारे ले जाकर फेंक दिया और बोले, की जा, अब अपने घर चली जा, तेरी जान हम लोगों ने बकक्स दी जा, यही बहुत है। और किसी को कुछ नहीं बताना, अपना इलाज करा लेना। उन्होंने कुछ रुपए मेरे पास रख गए। मैं होश में आने के बाद जैसे तैसे अपने घर पहुंची। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए।